नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर के राहतगढ़ इलाके में हैं। यहाँ नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। जाहिर तौर पर हम मुस्लिम बस्ती में हैं और हमें देखकर बड़ा दुख हुआ। चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय इसलिए नहीं हुआ कि जबरदस्त गंदगी है। लोगों के गरीबी की आलम ये है कि आप घर मकान देख सकते हैं, दुकान देख सकते हैं। अगर ये हालात हैं हिंदुस्तान के, तो फिर क्यों सरकारें कहती हैं कि हमने तरक्की की नई कहानी लिखी है? अगर आपको वोट नहीं मिलता तो आप यहाँ तरक्की नहीं करेंगे। ये तो लोकतंत्र का अपमान हुआ। हम तो फिर कहेंगे कि तमाम मंत्रियों को, तमाम लोगों को, तमाम हुक्मरानों को ऊपर उठकर काम करना चाहिए, क्योंकि जनता के जो काम करेगा जनता उसको सलाम करेगी। हम इस वक्त वार्ड नंबर 11 में हैं और वार्ड नंबर 11 के निर्दलीय प्रत्याशी आपका जीत निशान है हाजी उवैस जी। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके लिए और सारे वार्डवासियों के लिए, नगरवासियों के लिए और सारे मुल्क के लोगों के लिए ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। और मैं समाज सेवा का काम इससे पहले करता था और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि हाजी साहब आप चुनाव लड़िए, क्योंकि वार्ड की हालत भी कुछ बातों को लेकर बहुत खस्ता हाल है और विकास की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले मैंने समाज सेवा के एतबार से बहुत से काम, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का काम कराया मैंने। और बहुत सी जो है, जब भी मान लो शहर के अंदर कोई किस्म का वाद विवाद हुआ है तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए भी मैं जब भी कोई मौका आता है तो अपनी पूरी कोशिश करता हूं ताकि भाईचारा बना रहे। अब बहुत सी समस्याएं हैं। एक तो यहाँ वार्ड नंबर 11 में एक बाईपास रोड बनना है, मक्का मस्जिद से लेकर विदिशा गड्ढे तक। हमने मंत्री जी गोविंद राजपूत जी जब कांग्रेस में थे तो हमने उनसे मांग करी थी, उन्होंने घोषणा भी करी थी। गोविंद राजपूत जी ने 65-70 लाख रुपए उसमें उन्होंने घोषणा करी थी उस रोड के लिए। एक सामुदायिक भवन की भी हमने मांग करी थी। मुस्लिम बहुल इलाके तकरीबन 5-6 वार्ड जो है लगे हुए हैं, इनों में एक भी सामुदायिक भवन शादी हाल नहीं है, हमने उसकी भी मांग करी थी। और कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल भी नहीं बनी हुई है वार्ड नंबर 11 और 12 में जो कब्रिस्तान है या और भी कब्रिस्तान हैं, इनकी भी हमने शासन प्रशासन से मांग रखी है। और स्कूल की भी जो है, बच्चियों का एक स्कूल और बच्चों का स्कूल जो है सरकारी खोला जाए इन वार्डों के अंदर, ये भी हमने मुसलसल जो है मौके पे अधिकारियों और नेताओं के पास में हमने बात रखी है ताकि जो है मुस्लिम बहुल इलाके में जो शिक्षा की कमी है इसको भी जो है पूरा किया जाए। और रोज़गार के एतबार से भी, क्योंकि शिक्षा नहीं है इसलिए लोगों के पास रोज़गार नहीं है। तो जब लोग शिक्षित होंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो खुद ब खुद जो है रोज़गार पैदा होंगे, तो इसकी भी कोशिश की जाए। हाशिए पर रहा ये इलाका, तमाम लोगों को आप जिताते रहे, लेकिन यहाँ तरक्की नहीं हो पाई। असल में हम लोगों के लिए जो है खाली वोट बैंक समझ के हमें इस्तेमाल किया गया। बाकी इन वार्डों के अंदर किसी भी तरीके की जो है तरक्की के लिए किसी ने भी जो है कोई काम नहीं किया है। और आप क्या चाहते हैं, अगर चूंकि निर्दलीय के तौर पे आप पार्षद बनेंगे, जीतते हैं चुनाव, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी, कितनी बड़ी चुनौती होगी काम करने के लिए? साहब कोई बड़ी चुनौती नहीं है, मेरा काम संघर्ष करना है। और जब भी कोई समाज का या राहतगढ़ के एतबार से कोई भी मौका आता है तो मैं अधिकारियों के पास में अड़ के और डट के जो है समाज का या पूरे शहर के एतबार से जो भी जो है मांगें होती हैं वो मैं अधिकारियों के सामने अड़ के जो है उन मांगों को कराने की कोशिश करता हूं। और कई मांगें अधिकारियों ने जो है ये 7-8 साल के अंदर, 10 साल के अंदर कई मांगें अधिकारियों ने मांगी हैं। और मैं जब पार्षद बन जाऊंगा, वार्ड के लोग मुझे पार्षद बनाएंगे, बहुत से काम हैं, उन सारे कामों को मुझे कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना की अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है वार्ड के अंदर। आपने भी चल फिर के जो है वार्ड के हालात देखे हैं और तमाम इलाके के हालात देखे हैं। और इसके अलावा रोडों की हालत भी बहुत खस्ता है, नालियों की भी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। और
वार्ड नंबर 11 में एक शादी हाल की भी ज़रूरत है और मान लो स्कूल की भी ज़रूरत है और ये बाईपास रोड की ज़रूरत है। ये सारे काम मैं जो है इन वार्ड वासियों से वायदा कर रहा हूँ कि मैं जीतने के बाद में ये सारे काम कराऊंगा बगैर कोई भेदभाव के। सारे वार्ड वासियों के जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है मकान बनवाए जाएंगे। जिन लोगों के पास पट्टे नहीं हैं उनके लिए जो है पट्टे बनवाए जाएंगे। पट्टे बनवा के जो है शासन प्रशासन से उनको दिलाए जाएंगे। ठीक है, हम और लोगों से बात, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ कुरैशी। तो कुरैशी साहब क्या है, फिर देखते हैं तस्वीर, अच्छी भीड़ गैदरिंग है, बड़ी बेहतरीन माहौल है। हाँ। हाजी साहब चुनाव जीत रहा, बस वोट डालने की देर है। हाजी एक अच्छा सम्मानीय पद होता है मुस्लिम वर्ग में जी। इनको किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा कौम परस्त रहे, कौम के मतलब अच्छे उजगले के लिए हमेशा लड़े हैं। ठीक है, आप बहुत यंग हैं, क्या देखते हैं? जी बस हाजी साहब, हाजी साहब, बहुत कमी रही बाढ़ में, बहुत गंदगी। कमी है, बहुत गंदगी है। आप लोगों को क्यों हाशिए पर रखा गया है, तरक्की क्यों नहीं हुई? बस ये कि आज तक वोट बैंक समझा गया, बस वो कोई विकास नहीं। वोट बैंक समझा गया बस मुसलमान। जी, अब क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। राहतगढ़ वार्ड नंबर 11 में गरीब बस्ती है, यहाँ शासन प्रशासन की कोई तवज्जो नहीं है। जो जीतते हैं बस वो अपने उसमें लग जाते हैं, मंत्री हों चाहे विधायक हों। कभी इस बस्ती की तरफ वोट की तरफ तो देखा है, जब वोट लेकर गए हैं तो फिर उन्होंने यहाँ तवज्जो नहीं की कि यहाँ इस बस्ती में ना शिक्षा है, लोग अनपढ़ हैं, नौजवान बच्चे हैं अनपढ़ हैं, कोई रोजगार नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं, सारे लोगों ने ये चाहा कि हाजी साहब इस लायक हैं कि कुछ ऊपर तक आवाज़ उठाएंगे और लोगों की समस्या को हल कराएंगे। हल कराएंगे जी, लगता है आपको? हाँ लगता है, कराएंगे हाजी साहब। जी बिल्कुल ज़रूर कराएंगे। हाजी साहब ने और कई काम भी किए हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हाजी साहब इसके लायक भी हैं और इंशाल्लाह वो काम कराएंगे। क्या देखते हैं, कमी बहुत है, गंदगी बहुत है, हाँ। बीमारियां बहुत हैं, कुछ काम नहीं हुआ। जी ये सारे काम जो है अधूरे रह गए हैं। आज तक कोई ऐसा नहीं आया कि जो बाट के अंदर जो काम करा है सही तरीके से। अब हाजी साहब से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हाजी साहब ऐसे वो एक व्यक्ति हैं कि वो इंशाल्लाह वो सारे कामों को कराएंगे। आप लोग कहेंगे कि जीत रहे हैं ये? हाजी साहब जीत रहे हैं, हाजी साहब जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। अरे अच्छे बहुत मार्जिन से, बहुत वोटों से जीतेंगे हाजी साहब। कैमरा से कहेंगे, पहले आप भीड़ दिखा दें और जिसके साथ जनता होती है। हाजी साहब जीतेंगे, हाजी साहब को जनता ने खड़ा किया है। तो हम फिर कहेंगे जिसके साथ पब्लिक होती है कि बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, कौन बुझाए उस समा को जिसे रोशन खुदा करे। तो असलियत में जनता वो है जो जनार्दन है, जो नेताओं की किस्मत लिखती है और जिसके साथ जनता होती है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। क्या देखते हैं आप वार्ड में? वार्ड में देख रहा हो आप, ना रोडों की व्यवस्था, ना कचरा साफ होता, गाड़ी आती है भग जाती है, 3 दिन गाड़ी नहीं आती, कुछ नहीं आता। ये सब हमें तो पार्षद चाहिए जैसे हाजी साहब है। हम फिर कहेंगे हाजी मुसलमानों में बहुत आदरणीय होते हैं क्योंकि ईमानदार, वो काम करके बताएंगे। बिल्कुल हाजी साहब हाँ, काम करके बताएंगे, जो गंदगी है वो साफ करवाएंगे, सब काम करेंगे। बुजुर्ग हैं आप, हाँ। कितनी तमाम उम्र देखी है तमाम आपने। उम्र देखिए, मगर वो कचरा साफ होता नहीं है, 3 दिन में गाड़ी आती है। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? हमारे 2-3 सालों से बाप दादी रहते हैं। यही रहते हैं, यही हालत है, यही आलम रहा। बाट का निकास हुआ नहीं है, ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो निकास कर सके। हाजी उवैस साहब जो हैं इसलिए लड़ रहे हैं जनता के लिए, जनता चाह रही है उनके लिए। हम भी चाहते हैं कि जो कौम के लिए, जनता के लिए ये काम हो सके, ये रुके हुए काम है, ऐसा प्रत्याशी होना। हाँ सही है, ऐसे ही होने चाहिए कि यहाँ का काम जो कुछ भी है रुका रखा है वो होने चाहिए, और ऐसे ही हमें पार्षद चाहिए यहाँ का। बिल्कुल हम कहेंगे चूँकि यहाँ जी हाँ, हाजी साहब जो हैं हमारे सुख दुख के काम में आते हैं। अभी पार्षद नहीं है, कोई नेता नहीं है, लेकिन आधी रात को उठा तो बेचारे हर काम के लाने उपलब्ध तैयार रहते हैं। जो किसी पे कोई भी आफत मुसीबत आ पड़े, आज
जनता ने चुने कि आज हाजी साहब तुम पार्षद का चुनाव लड़ो और थोड़ी हमारे संग सहयोग होएगा आपका, और आप पार्षद का नहीं लड़ रहा है तो आपका फिर का मतलब है? सही सही है ना? विचार और इरादे यही बनाए कि हाजी साहब को जिताना है। क्योंकि उम्र बस्ती रही है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन एक संदेश हम जरूर देंगे। बशीर बद्र की लाइन है कि दुश्मनी जम कर रखो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। तो असलियत में हम फिर कहेंगे कि ये लोकतंत्र है, चुनाव है, और चुनाव में सभी भाई अपने चुनाव अपने अपने ढंग से लड़े जाते हैं, अपने अपने ढंग से जीते जाते हैं। कहीं दारू मुर्गा जमाने की चीजें चलती हैं। जो दारू मुर्गा शराब में बिक गया तो यही हालात रहेंगे जो आप देख रहे हैं। जो वोटर बिकता है उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं होता। बिल्कुल खुले अल्फाजों में शब्द है कि जो वोटर बिक जाते हैं उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं होता। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बहुत इत्तेफाक रखते हैं हम। इंशाल्लाह हाजी साहब जीतेंगे इस बार से, और जो भी काम है यहाँ के सरकारी एतबार से, जो भी प्रशासन का जो भी मतलब योजनाएं हैं, इंशाल्लाह वो सारी की सारी योजनाएं यहाँ उपलब्ध होंगी। और हाजी साहब ये तमाम कामों में पहले से ही मतलब लगे हुए हैं, और प्रशासन से जो भी ज़रूरत पड़ती है उसकी मांग करते हैं और प्रशासन उनको पूरा करता है मांग को। क्या लगता है? हाजी साहब जीत रहे हैं। हाजी साहब जीत रहे हैं। बिल्कुल हमें पार्षद चाहिए, हाजी साहब हमें पार्षद चाहिए हाजी साहब जैसा और कोई नहीं चाहिए। हमें ऐसा इंसान चाहिए जो हमारा उपलब्ध खड़ा रहे। तो बिल्कुल हाजी साहब चाहिए। माननीय वार्ड नंबर 11 में हमने एक से एक पार्षद देखे, मगर अभी तक ऐसा पार्षद हमने नहीं देखा। पार्षद ना होने के बाद भी इन्होंने वो काम कराया कि जो पार्षद ने नहीं करा। कहीं का हो, धार्मिक का हो, शादी का हो, कुछ भी काम हो, पीछे नहीं दिया भाई ने। तो बताइए ऐसे पार्षद को हम कैसे छोड़ दें? बिल्कुल। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि वो बदलते रहे, ये बदलते रहे, तरक्की हुई नहीं, अपने आप को खुदा समझते रहे। हम पे कहेंगे कि तुमसे पहले कोई शख्स यहाँ तख्त नसी था जिसे अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। तो आप ये मान के चले, अगर वो नेता बनते रहे और नेतागिरी करते रहे लेकिन खुदा बनते रहे, कभी उन्होंने तरक्की नहीं की। बिल्कुल ये बहुत वाजिब बात है जी कि सबको वोट दी, लेकिन आपके बारे में किसी ने चिंता नहीं। इंशाल्लाह हाजी साहब जीतेंगे, और वार्डवासी भी ये चाह रहे हैं कि हाजी साहब ही जीते इस वार्ड में से, ये चाह रहे हैं। बिल्कुल। हम तो आपसे कहेंगे कि चूंकि फिर हमने आपसे बात की, हाजी एक पद होता है और बहुत सम्मानी पद, आपको उसी निगाह से देख रहा है यहाँ की आवाम। कितने खड़े उतरेंगे आप? मैं साहब 100% खरा उतरूँगा, और मेरा काम ही लोगों की सेवा करना है। चाहे कोई से भी बात के, पूरे शहर के एतबार से मैं लोगों की सेवा करता हूँ। मेरा काम कुछ नहीं रहेगा, 24 घंटे मैं सुकून से नहीं बैठूँगा। हर एक एतबार से बात के खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए और विकास के लिए मैं अपने पूरी कोशिश करके बात का विकास कराऊँगा। क्या देखते हैं बाढ़ में बहुत गंदगी है? हमें नेता चाहिए हाजी साहब जैसे, नेता चाहिए हम हाजी साहब जैसे। तो चुनाव जीत रहे हैं? जीते हैं, हाँ जीत रहे हैं। आप दे रही वोट? हाँ दे रहे हैं वोट। ठीक है। हाजी साहब अब ये कहना चाह रहा है कि देखो बाट के अंदर तो 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, लेकिन जो है व्यक्ति हमें ऐसा चाहिए हाजी उबैद जैसा, इसलिए बाट के अंदर विकास होना चाहिए। ऐसे तो बहुत से आते और ऐसे कई नेता हैं कैसे कि हम देख रहे हैं कि कोई मौका आ गया तो कोई सामने नहीं करता, हाजी उबैद ही सामना करता है। कई नेता ऐसे मोबाइल बंद कर लेते, कोई भी मौका आता तो हाजी उबैद ही जाता है। हर एक के मुसलमानों के अंदर जो है हाजी उबैद ही जाता है। कोई भी मौका कहीं से आ जाता है तो हाजी उबैद को ही फ़ोन आता। कोई भी अधिकारी हो या कोई मुसीबत में हो जाए तो फ़ोन लगाएंगे हाजी उबैद, तो हाजी उबैद हाजिर हो जाएंगे वहाँ पे। हाजी उबैद ऐसा व्यक्ति है कि हमें जो है बाट के अंदर ऐसा व्यक्ति चाहिए। विकास कराते हैं, हाजी उबैद ही काम करते हैं। पहले भी काम करा, कौम के साथ रहे, काम करते हैं, और अच्छा ही बुरा भी आते आगे आते हैं, हाजी उबैद काम कराते हैं। हम फिर कहेंगे कैमरा घुमाओ, आप लोग वोटर हो कि सपोर्टर हो? वोटर है, सपोर्टर नहीं। हाँ
आज हम भी देना है, हमें कुटी चाहिए। आज कर देंगे, हमें कुटी चाहिए। कुटी चाहिए आप? हाँ। ये दिला देंगे कुटी? हाँ, हम उनके साथ, उम्मीद है आप? उनके साथ हैं हम। उम्मीद है दिलाएंगे। तुम्हें उम्मीद है? उम्मीद है, पूरी और उम्मीद है। भाईजान बिल्कुल, ये एक से बहने तुम लोग हैं? दोस्त हैं। दोस्त। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। आ गई वोट? आ गई आपकी? अभी नहीं आई सपोर्ट कर रहे हैं हाजी साहब का? जी। आप लोग वोटर हो? आप लोग वोटर? आप लोग वोटर हो? हमारे बाट का नेता हाजी उबैद जैसा हो। उमेश हाजी चाहिए। क्लियर बिल्कुल एक नंबर। ठीक है, वोटर है, वोटर। वोटर देंगे वोट आप? इंशाल्लाह वोट देंगे। आप देंगे वोट? वोट देंगे हाजी साहब को। हाजी साहब को। आप बड़े बुजुर्ग दिख रहे हैं। हाजी साहब को वोट देंगे साहब, और कोई भी काम आता है तो हाजी उवैस सबसे आगे रहते हैं। अभी तक और भी जो दो भाई हमारे यहाँ इस बार से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक उन्होंने किसी किस्म का कोई काम नहीं, कुछ नहीं। और कोई भी मौका आया थाना का, तहसील का, कलेक्टर साहब के यहाँ का, और जाके भोपाल तक का, ये सारे काम मतलब हाजी उवैस सबसे आगे रहते हैं। हाजी साहब को वोट। हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब बिल्कुल। हम उनसे बात करते हैं। एक मिनट। क्या लग रहा है? हाजी साहब की जीत है। लग रहा आपको? जी हाजी साहब ही जीतेंगे। हाजी साहब ही जीतेंगे। हाजी साहब जीतेंगे। हाजी साहब काम करा बात के। हाजी साहब एक ऐसे आदमी जो बिन किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ हर जनता के मददगार है। जब भी कोई मौका आता है तो छाती अड़ा के सामने खड़े हो जाते हैं। और हमारे वार्ड नंबर 11 के पार्षद हाजी उवैस जी होना चाहिए। आपने तय कर दिया? ठीक, हम और लोगों से बात कर लेते हैं। हाजी साहब जीतेंगे। हाँ, हाजी साहब ही जीतेंगे। हाजी तो उम्मीद है। हाजी उवैस चाहिए। हाजी उवैस। हाजी उवैस। हाजी उवैस चाहिए। हाजी उवैस चाहिए। हाजी उवैस अभी तक लगते हैं जी। ठीक है। आपको लगता है? जी इंशाल्लाह हाजी साहब ही जीतेंगे। हाजी साहब जैसा आपको लगता है? हाँ, फुल बहुमत से जीत रहे हैं हाजी साहब की 11 वार्ड। गारंटी ले रहा है। कितने परसेंट की? अरे 100 की 100 रहती है। अल्लाह की मदद साथ है, जीतेंगे हाजी साहब। जीतेंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना इमरान कुरैशी हमारे साथ थे। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि जिसके साथ जनता होती है और जिसकी जनता हिफाजत करती है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। फिर से हम वो कहेंगे कि बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा ख्याब उसे जिसे रोशन खुदा करे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। हम और बाढ़ में जाएंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मुसलमानों की मोहब्बत जाया नहीं जाएगी। अगर हाजी के साथ है तो जरूर रंग लाएगी। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, राहत।